फाइनल मैच आप सबके बीच चलता हुआ इस बीच गेंदबाज चले और इस बार उसको हुक कर दिया है। टोटल स्कोर 9 रन। इस बीच गेंद और सीधा गेंद कवर के ऊपर से गेंद दंडलाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन। बेहतरीन चौका इस बार बाउंड्री के बाहर। चारों तरफ दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। पहली बार मुझे लगता है आप लोग देख रहे होंगे, इतना ज्यादा भीड़ होगी। आप मोटरसाइकिल किसी भी प्रकार से काउंट नहीं कर सकते हैं, इतनी ज्यादा मोटरसाइकिलें हैं। मैं बड़ा व्यस्त था, कहीं रामगंज से अभी तुरंत बाइक चला करके आ रहा हूँ। स्पीड ड्राइव किया है, शानदार फील्डिंग वहां पर, बहुत अच्छी फील्डिंग बताते हुए 13 रन। दूसरा ओवर चल रहा है और फाइनल मैच भी 10 ओवर का ही है। इस बीच खेला है, गेंद हवा में जाना है लेकिन वहां पर गेंद कैच करने में कामयाब हुए। बहुत अच्छा प्रयास वहां पर, लेकिन आखिरकार गेंद लुढ़क गई। प्रयास बहुत अच्छा, लाजवाब प्रयास वहां पर है खिलाड़ी का। गेंद हवा में ज्यादा ऊपर गई थी, दूरी रवि सिंह वहां पर थे कैच के लिए। प्रयास उनका बहुत लाजवाब रहा, लेकिन एट लास्ट में गेंद जमीन को छू गई। तो इस तरह से कैच ड्रॉप, लेकिन प्रयास बहुत उत्तम कहा जाएगा। बहुत अच्छे ड्रोन कैमरे की मदद से भी इस पूरे ग्राउंड को कवर किया जा रहा है। यूट्यूब पर भी आप लोग इसका प्रसारण देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कमेंट्री अनिल ओझा जी के सौजन्य से। इस बीच गेंदबाज दूसरा ओवर चलता हुआ, स्कोर अभी भी 14 रन। अभी कोई विकेट नहीं। इस बीच खेला और फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन का फायदा उठाते हुए 4 रन स्क्वायर बाउंड्री के बाहर। स्क्वायर बाउंड्री के बाहर के सीधा बाउंड्री एक बाउंस के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन दूसरे ओवर में। और इधर आतिशबाजी चलती हुई फाइन लेग पर जो थोड़ा सा स्पेस है, वहां पर कोई फील्डर जो शॉर्ट है उसके पीछे बाउंड्री लाइन के करीब जो ज्यादा उत्साहित दर्शक हैं वो अपनी तरफ से आतिशबाजी करते हैं। इस पीछे गेंद और इस बार के बाहर उड़ गया, ड्राइव कर दिया है उधर। गेंद 4 रनों के लिए अगले ओवर की कमेंट्री के लिए आ रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर अश्विनी जी। स्वागत है आपका। कमलेश सर, रंजीत के लिए उनकी ये गेंद और जो खेलना चाहते थे, गेंद पैर पर लगी है और किसी भी रन की संभावना को वहां पर खारिज किया है खड़े हुए गली के क्षेत्र में प्लेयर ने। और पूरा अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए यशवंत, बहुत ही उमदा मैच चलता हुआ, कसमकस भरा हुआ। संजू सिंह लंबे ऊंचे कद के प्लेयर बिल्कुल यहाँ पर स्लिप के क्षेत्र में खड़े हैं किसी भी संभावित कैच को पकड़ने के लिए। इसी बीच यशवंत दौड़ना प्रारंभ किया है रंजीत के लिए। क्या बात है, बिल्कुल लहराती बलखाती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तारों में जा समाई और विकेट कीपर का जिम्मा इसमें संभाला है बब्बू एंड खब्बू। बहुत ही खूंखार बल्लेबाज है जो विकेट कीपिंग का जिम्मा संभाले हुए हैं। सुरजीत बहुत ही बड़े प्लेयर है, प्रतापगढ़ की आन बान शान है। उन्होंने समझाया रंजीत को, क्योंकि ये महामुकाबला चल रहा है, फाइनल मैच चल रहा है। इसी बीच यशवंत और से सीधे बल्ले से खेला है अपनी टीम को इस फाइनल में पहुंचाया है। आज जो ब्लैक टाइगर की टीम फाइनल में खेल रही है, 18 बॉल में 55 रन, 12 गेंदों में 52 रन। तो ये ब्लैक टाइगर बंधवा है। कहते हैं ना, शिकार तो सभी करते हैं लेकिन टाइगर जैसा शिकार कोई नहीं करता है। तो ये ब्लैक टाइगर बंधवा से बचना होगा। अब आ रहे हैं रंजीत का विकेट गिरने के बाद सूरज ढकवा के क्या पूर्वांचल में एक उभरता हुआ सितारा सूरज का आगमन हो रहा है बीच ग्राउंड पर। और सुजीत उसे वार्तालाप करते हुए, क्योंकि यहाँ पर फाइनल मैच चल रहा है। रवि, बब्बू, सुमित, मोनू, जितने प्लेयर हैं सभी से मैं वाकिफ हूँ। टीटू अभी कल खेल
सभी दर्शक अपने फेवरेट खिलाड़ियों का खेल देखने के लिए सुबह से ही तांता लगा हुआ है। यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा, ये दोहरी का टूर्नामेंट बिल्कुल ऊंचाइयों को छूता हुआ, सभी रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ सूरज गार्ड ले रहे हैं अंपायर से, और उनके सामने है बहुत ही खतरनाक स्ट्राइकर गेंदबाज यशवंत। अभी अभी जो विकेट मिला है सुमित के द्वारा, क्या बेहतरीन कैच पकड़ा गया था लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। चले बॉलिंग मार्ग में कुछ समस्या होती हुई यशवंत को टोटल स्कोर पहुंचा है अनिल सर 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जो भी विकेट गिरा है रंजीत के रूप में, और वो विकेट यहां पर दिलाया यशवंत ने लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, क्या कमाल का ड्राइव लगा के कैच पकड़ा गया है। और इसी बीच यशवंत चले सूरज के लिए, और से जो आए खेलना चाह रहे थे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, लेकिन छगाती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई। कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ किशनगंज का 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर दोनों ही टीमें बिल्कुल मिली जुली हुई टीमें हैं। भारत की कमेंट्री कराई देगा, समय देगा बुरा चिन्ह माना। और इसी बीच यशवंत और से खेल दिया है स्कोर के क्षेत्र में, वहां पर सचिन करामाती खड़े हैं। अभी मैं सचिन के बारे में जिक्र करूंगा। ये सचिन इस टूर्नामेंट में 6 छक्के लगा चुके हैं। इस 1 रन के सहारे टोटल स्कोर पहुंच चुका है 23 रन, जो सचिन अभी यहां पर फील्ड किए हैं इस क्वालिटी के क्षेत्र में। 6 छक्के लगातार यहां दाग चुके हैं। सुमित शर्मा भी लगा चुके हैं, ब्लैक टाइगर बंधवा और सुमित बाबा कोनी, ये 3 प्लेयर यहां पर जो है 6 छक्के का कारनामा कर चुके हैं 6 बॉलों पर। और ये सचिन का अभी एक लेखा जोखा मैं बताऊंगा अपने मेला ग्राउंड का। इसी बीच यशवंत ने प्राप्त किया है और इसे खोद कर निकाला है सुरजीत सिंह ने, और 3 प्लेयर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। सचिन ने आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया। इस 1 रन के सहारे टोटल स्कोर पहुंच चुका है किशनगंज का 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति पर शॉट के लिए जिसके तौर पर उन्हें लगाया गया था, और इस बार फुल टॉस के 10 सेकंड के बाद सुरजीत सिंह का बल्ला। इसी के लिए तो खामोश था कब से, इसी के लिए तो बिल्कुल लालायित था कि कब गेंद मिले रडार में गेंद, और बिल्कुल शरीर पर ही तो फुल टॉस आ गई। और शरीर में इतनी ताकत थी अश्विनी कि जैसे ही गेंद मिली बल्ले पर 6 रन की छाप लगी हुई थी। और अंपायर इंडिकेट कर दिया करे जो भी बाउंड्री जाया करे। और एक बार तमाम फिर से वो स्ट्रांग जोन है सुरजीत सिंह का, वही गलतियां कर रहे हैं बार-बार। कटर के जरूर थे लेकिन कटर बल्ले पर रहे, और सुरजीत सिंह स्टैंड डिलीवर कर दिया उसे खड़े होकर के वही क्रीज के अंदर से ही। जीवन पैथोलॉजी के प्रोपराइटर डॉक्टर रामविष्णु वर्मा जी की तरफ से लगातार 6 छक्के मारने पर 1051 रुपए इनाम बरसात कर दी गई है। इनामों की लूटना चाहते हैं तो लूट लीजिए। और उसी फहरिस्त में 2 छक्के लगा चुके हैं सुरजीत सिंह, क्या तीसरा छक्का लगा पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। जिस तरीके की अब तक गेंदबाजी रही है शुरुआती 2 गेंदों को देखते हुए, यही लग रहा है कि गेंदबाज का जो मनोबल है उसे बिल्कुल चकनाचूर कर देगा ये सुरजीत सिंह नाम का बल्लेबाज, जो आधी चल रही है इस समय किशनगंज की तरफ से। पिछले मैच में फ्लॉप रहे थे, 0 पर विकेट गिरा था, आज उसका भरपूर बदला ले रहे हैं। तीसरी छक्के लगाने के प्रयास में गेंद थोड़ी सी लोअर जेक्ट्री थी, मिस कर बैठे हैं। यहाँ पर गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, सिंगल के सारे संतुष्ट होना पड़ेगा। और सिंगल डबल्स में बहुत कम बिलीव रखते हैं सुरजीत सिंह, क्योंकि शरीर उनका जवाब दे जाता है। अगर 3 या 4 रन दौड़ लेते हैं तो शरीर जवाब देने लगता है, इसलिए ज्यादातर खड़े होकर के लंबे लंबे हिट मारा करते हैं। इनका स्ट्रॉन्ग जोन है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन का। 3 ओवर समाप्ति के बाद 24 रन थे। इस समय 4था ओवर चल रहा है। स्कोर है आपको बता दें 37 रन। गोरख कुछ अलग तो करना होगा, क्योंकि स्ट्राइक पर आपको बता दें सूरज है और सामने की तरफ खेला है, गेंद जा रही है। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आता, फील्ड करता, लेकिन हालांकि मिस्टेक जरूर हुआ है, एक बार में नहीं गेंद पकड़ में आई है। जैसे तैसे वहां पर फील्ड किया सुमित ने, तो जोड़ी में शिकार करते हुए सर जोड़ों में खिलाड़ी शिकार कर रहे हैं। रोका गेंद लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने, बैकअप करके थ्रो किया लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मशक्कत के साथ फील्डिंग चल रही है। बेहतरीन फील्डिंग का यहां पर नमूना पेश करते हुए फिलहाल स्कोर है आपको बता दें 38 रन। दर्शकों से खचाखच भरा
ये ग्राउंड गवाह बनते हुए आज इस फाइनल के जंग की। और इस बार अच्छी गेंद टिकट कर बाहर की तरफ जा रही थी और एक हल्की सी अपील के लिए यहाँ पर जा रहे थे फाइट के लिए सुरजीत सिंह, लेकिन गेंद इतनी अंदर थी कि अंपायर को कोई दिक्कत नहीं हुई इस निर्णय को बताने में। डॉट डिलीवरी निकलती हुई 38 रन है टीम का स्कोर इस समय। और क्या कहते हैं कि मेहनत की शाही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते और वो दिखाने का वक्त आ गया है। नीचे चौका लगा दिया है वहां पर सुरजीत सिंह ने, गेंद ऑफ विलन के बाहर चली गई थी लॉन्ग ऑफ की तरफ। शोके के सहारे स्कोर पहुंच गया 42 रन। पारी बची है 3 ओवर 4। फील्डर मौजूद है वहाँ पर और मात्र 1 रनों से संतोष करना पड़ेगा। लाइट चली गई है कमेटी की। आ गया, थोड़ा व्यवधान था वह यार कचरा जिनके हुआ जाया जी मैच नाश कर देते हैं। इतना बड़ा मैच चलता है क्यों जाया जी ना भाई। चलिए प्लीज कमलेश सर, यहाँ क्यों कुछ व्यवधान आ गया था, तरवा कचर देता है जुतुआ से। हेलो जी हाँ, व्यवधान के लिए खेद है। आप समझ रहे हैं कि कुछ माइक्रोफोन में गड़बड़ी हो गई थी, कि तार और डिस्कनेक्ट हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इस बीच स्कोर बढ़ करके 49 रनों पर जा पहुंचा है 5वें ओवर में। इस बीच मुख्य अतिथि जी आप पहुंचे हैं और ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ पर 1 रन आसानी के साथ। हेलो, इस बीच इस टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में ऐसे सूचना मिली है कि शिवपाल सिंह पटेल जी हैं, वो आप पहुंचे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है पूरे जन समुदाय की तरफ से। इस बीच चले गेंदबाज और इस बीच खेला, और जबकि लॉन्ग ऑन पर गेंद जाती, खिलाड़ी आते हैं, फील्ड करते, 1 रन आसानी के साथ स्कोर पहुंचता हुआ अब 51 रन। और ये जैसा कि आप जान रहे हैं कि माइक्रोफोन में व्यवधान की वजह से आप सबको निश्चित तौर पर कुछ आंखों देखा हाल सुनने में दिक्कत हुई हो। पर स्कोर 51 रन। पिछले टाइगर जो कि बिल्कुल सुपर ओवर खेल करके यहां पर पहुंची है, जिस तरह से उसका मैच हुआ था। इस बीच गेंदबाज आए और उसे उठा दिया है, एक रूम बनाते हुए गेंद के नीचे खिलाड़ी कैच कर लिया। पवेलियन जाते हुए सूरज 7 रन बना करके आउट हुए। 5 रन बना करके आउट हुए। दूसरा विकेट गिरा। गेंदबाज
को सफलता मिलती हुई। तो छठे ओवर में दूसरा विकेट गिरता हुआ निश्चित तौर पर गेयर बदलना चाहेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप ब्लैक टाइगर के पास है। जिस तरह से सेमीफाइनल मैच में अंतिम के 2 ओवरों में इस बीच बहुत बहुत स्वागत है मुख्य अतिथि एसपी सर जी का, जो कि हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कमेटी मेंबर से, आप सब तुरंत आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय एसपी सिंह जी इस बीच घूम करके मारना चाहते थे, लेकिन गेंद कई विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी जिसका 10 है 51 रन। छठे ओवर में गेंदबाजी के लिए गोरख चलते हुए इस बीचे गेंद लगभग फुटा पर होती हुई अपील हुई उत्साह में, लेकिन अंपायरों के ऊपर अपील का कोई असर नहीं हुआ। तो इस तरह से गेंदबाज चले, ये गेंद इस बार निश्चित तौर पर आउट हो जाएंगे। पिछली बार कंफ्यूजन था, लेकिन इस बार आपको रोकना चाहूंगा। जो गोरेलाल जा रहे हैं सेमीफाइनल मैच में 18 बॉलों में 48 रन की तूफानी पारी खेली थी अभी जस्ट शीतलागंज के खिलाफ, और इनका विकेट गिरना ये ब्लैक टाइगर के लिए तारीख का काम करेगा। ये जी बिल्कुल, मैं बहुत पहले देख चुका हूं कई बार, लेकिन क्रिकेट में उस दिन आप क्या करते हैं ज्यादा मायने रखता है। इधर चले गेंदबाज, और इस बार अपने बाहर गेंद जाते हुए इसको ड्राइव किया है, वहां पर खिलाड़ी पहुंचे, फील्ड किया, केवल 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। स्कोर अब पहुंचता हुआ 52 रनों पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में गोरख की तरफ से चलते हुए, बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए। और अब बल्लेबाज सुरजीत है, वो 32 पर सामना करेंगे। इस बार ड्राइव किया सीधा बाउंड्री के पास में, शानदार कैच कर लिया, बहुत ही शानदार कैच किया वहां पर खड़े खिलाड़ी ने। लॉन्ग ऑफ पर गज आउट हो जाके बहुत शानदार गेंदबाजी इस ओवर में हुई है। विकेटों की झड़ी लगा, 1 रन दे करके 2 विकेट अभी तक निकाल लिया है, 3 विकेट। और ओवर अंपायर बताएंगे ओवर समाप्त हुआ है। जी हाँ, ओवर समाप्त हुआ है। तो एट द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर स्कोर 52 लॉस ऑफ 4 विकेट, लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 52 रन। जिस तरह से इस ग्राउंड पर रन बने हैं इस फाइनल मैच में अभी तक अश्विनी भाई वैसा मुझे देखने को नहीं मिल रहा है कि उतना ज्यादा अच्छी बैटिंग हुई हो। फिलहाल दूसरे ओवर में 20 रन बने थे, फिर जाकर के चौथे ओवर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई, 18 रन बने थे। लेकिन जो बीच में गेंदबाजी हुई है, पहले सबसे अच्छा 2 ओवर में केवल 4 रन दे करके 1 विकेट निकाला था गेंदबाज ने, और अभी गोरख ने क्या शानदार गेंदबाजी की है। तो निश्चित तौर पर अब जबकि 6 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 52 रन। और अगले ओवर की कमेंट्री के लिए आ रहे हैं अश्विनी भाई आए हैं, तो मैच का लुत्फ आप लेते रहेंगे। मैच तो बहुत ही कसमकस चल रहा है यार, एक तरफ सुरजीत है, एक तरफ मोनू सिंह है, एक तरफ ब्लैक टाइगर बधवा है, तो एक तरफ किशोरगंज है। अब यहाँ पर लाली और परवेश की जोड़ी बीच मैदान में इसमें है, इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी जो विकेट गिरा है निश्चित तौर से प्रतापगढ़ की आन बान शान सुरजीत सिंह का विकेट लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में क्या कमाल का कैच पकड़ा गया था वहां पर खड़े हुए खिलाड़ी के द्वारा। संतोष और से जो है खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, वहां पर खड़े हैं यशवंत। बहुत ही कमाल की फील्डिंग अभी तक यशवंत ने की है, गेंदबाजी भी कमाल की है। तो निश्चित तौर से हार अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल, वही हाल है। हमें तो
नो बॉल ने लूटा उनमें कहा दम था, हमें तो नो बॉल ने लूटा उनमें कहा दम था, मेरा पैर वहां पड़ा जहां चूना कम था। तो निश्चित तौर से यहाँ पर संतोष को कुछ करना होगा। संतोष चले प्रवेश के लिए और यहाँ पर निश्चित तौर से पलटवार किया है संतोष ने। बिल्कुल इस फ्री हिट पर बहुत सारे रन बचाए हैं टीटू और संजू शर्मा 1 नंबर की जर्सी में और 333 नंबर की जर्सी में क्रिस गेल जो कैरिबियन प्लेयर है वो पहनते हैं। इनके भाई हैं संजू सुमित, इसी बीच संतोष। और क्या बात है, निश्चित तौर से बिल्कुल कहर बरपाती हुई गेंदें बिल्कुल चकमा देते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई। किसी भी संभावित कैच को पकड़ने के लिए फर्स्ट स्लिप में है संजू शर्मा और सेकंड स्लिप में है टीटू और अंपायर का इशारा फर्स्ट बाउंस और लेग गली में है गोरख, इसी बीच संतोष और जो उछाला है और वहां सुमित शर्मा आ रहे हैं उसके नीचे और एक आसान सा कैच, वाह कैच। इनके कारनामे मोनू सिंह और सुमित शर्मा और संजू शर्मा, मैंने बताया सुमित शर्मा ये जब भी फील्डिंग करते हैं ये लॉन्ग ऑन के एरिया में ही करते हैं, बहुत ही कमाल के फील्डर है। अभी कैच भी लिया था इस प्लेयर ने, बहुत ही कमाल का। तो निश्चित तौर से इस समय किशनगंज की टीम थोड़ी पिछड़ रही है ब्लैक टाइगर बथुआ से। अब आ रहे हैं लबीज कौशल, बहुत ही उम्दा प्लेयर, क्रिकेट की दुनिया में इस खिलाड़ी का नाम है। जो भी आ रहे हैं परवेश का विकेट गिरने के बाद लबीज कौशल ऑलराउंडर प्लेयर है, बहुत ही बड़ा नाम है। तो इनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। तो मिड विकेट के क्षेत्र में संजू शर्मा ने टीटू को रखा है और फाइनल के क्षेत्र में मोनू सिंह है और फर्स्ट स्लिप में संजू शर्मा 1 नंबर की जर्सी में और सेकंड स्लिप में है गोरख और पॉइंट के क्षेत्र में है हमारे मेला ग्राउंड के स्टार। अभी मैं बताऊंगा सचिन के बारे में, सचिन बनारस के प्लेयर हैं। इसी बीच संतोष और जो खाला है मिड विकेट के ऊपर और वहां पर प्लेयर मौजूद है और ये क्योंकि यह मैच जो चल रहा है फाइनल मैच या 10 ओवरों का है, तो यहाँ पर 10 ओवरों में कम से कम इनको 130 रन 140 रन बनाने होंगे, एक सम्मानजनक इसको खड़ा करना होगा किशनगंज को इस फाइनल मैच में। तो यहाँ पर जी लोअर भैया नीचे कैलाई कोनो थमाया गवैना खिलाई नंबर कट दिया तुरंत। ये मैच प्रतापगढ़ की आन बान शान दोहरी का जो है मैच चल रहा है। आप मेरे इसके बाद आप उसके भुगतान करेंगे आप। इसी बीच संतोष अंपायर का इशारा हुआ लबीज के लिए, क्या लहराती हुई गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर, पिछुआ समय जिन चौका करना है। अगर हम कमेंट्री करें हमें बिल्कुल जिन चौका एक नाम लिख लो कराया। तो लहराती पल खाती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। बिल्कुल संतोष अपने चरम पर गेंदबाजी कर रहे हैं, लबीज को चकमा दिया है संतोष ने, क्या खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं संतोष। चले और जो उछाला है सीधे बल्ले से उसके नीचे सुमित आ रहे हैं और ये सुमित जो कठिन जितने कैच थे सबको पकड़ा, जो एक आसान सा कैच है। रोशनी अखिलेश सर बता रहे रोशनी की प्रॉब्लम थी, सूरज, तो निश्चित तौर से यहाँ पर एक जीवन दान मिलता हुआ कोहली कप्तान की तरफ से लगातार 3 छक्के पर 101 रुपए। दर्शक अगर एक हाथ से कैच पकड़ लेता है तो 21 रुपए। अमित पटेल जो कि जीवन पैथोलॉजी सेंटर के डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से लगातार 6 छक्के पर 500 रुपए श्याम गुप्ता जी की तरफ से और शिव शंकर सिंह गोरेलाल को उन्होंने 100 रुपए का ये पुरस्कार। संजू शर्मा उप कप्तान या कहे पूर्व कप्तान अब आ गए हैं बीच मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए। तो जीवन पैथोलॉजी सेंटर की तरफ से ये पहली गेंद उसे निकाल दिया, लॉन्ग लेग सीमा लाइन के ऊपर से निकलते हुए गए 6 रनों के लिए। लबीज कौशल ने अपने कौशल का परिचय दिखाते हुए और निकाल दिया, मैं ताज स्टाइल में घूम कर मारा
हुआ ये स्टोक। उन्होंने बताया कि अगर मैदान पर वो मात्र 15 से 20 गेंदों तक अगर सामना कर लेते हैं तो मैच का परिणाम काफी हद तक किशनगंज की झोली में डाल देते हैं। इस बीच से संजू तैयार, फुल टॉस गेंद में स्टाइन हुआ है स्टोक, लेकिन निश्चित ही नो मैंस लैंड में गेंद ने टप्पा खा लिया है। उसके पीछे सुमित शर्मा रहे हैं, सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया। एक ऐसे चुस्त चौकन हेलो। और इस बीच माइक बिल्कुल दुरुस्त होता हुआ, चुस्त होता हुआ, और जो देर से आए हैं दर्शक, जो दुरुस्त आए हैं उनके लिए जो समीकरण है बता देंगे। टॉस जीता आज ब्लैक टाइगर बथुआ के कप्तान ने 10-10 ओवर के मुकाबले में पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और आमंत्रित किया किशनगंज को, आइए आप बल्लेबाजी करिए। और उसी समीकरण में आपको बता दें, टॉस हारने के बावजूद टूर्नामेंट में छाप छोड़ा था, जो नाम कमाया था, अभी तक वो उस नक्शे कदम पर चली नहीं है किशनगंज की टीम। इस बार काफी ज्यादा बाहर, टप्पा बिल्कुल बाहर गिरा दिया था यहाँ पर संजू ने, और बाध्य होकर वाइड देना पड़ा अंपायर को। और इससे सिंगल के सहारे, अतिरिक्त के सहारे टीम का स्कोर पहुंच चुका है 70 रनों पर, और इस समय 8वां ओवर चल रहा है उप कप्तान, पूर्व कप्तान संजू के द्वारा। और इस बार बिल्कुल रडार में आ रही थी, वन बाउंसों से खेला है, मिड विकेट पर गेंद गई है। बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग का वहां पर नमूना पेश किया। निश्चित ये चौका जा सकता था, अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए हैं सुनी यहाँ पर। और करो या मरो के मुकाबले में निश्चित ही आपको फील्डिंग से वो सहयोग मिलना चाहिए, जिस तरीके से अभी ये खिलाड़ी ने प्रदर्शन किया है। पर राहुल भाई टीटू थे, क्या कमाल का वहां पर जंप लगाया था और वहां पर 3 रन बचाए हैं। निश्चित ही आपने बिल्कुल सही कहा है। और आइए इस गेंद की चर्चा कर लेते हैं। इस बीच अगली गेंद उसे ड्राइव किया, कुछ देर हवा रास्ते, कुछ देर जमीनी रास्ते, 2 टप्पे में पहुंच गई है गेंद एक्स्ट्रा कवर पर। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने गेंद को उठाया, थ्रो किया, लेकिन तब तक 1 रन बनाने का अवसर था। इस इकलौते रन को मुकम्मल करने के बाद स्कोर है आपको बता दें 72 रन, और 7वां ओवर इस समय चल रहा है जीवन पैथोलॉजी सेंटर एंड से। एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर, आपको बता दें क्लॉथ स्लिप अभी भी तैयार, थोड़ा सा वाइड रखा गया है। सेकंड स्लिप पर एक पॉइंट है सर्कल के अंदर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक मिड ऑन है सर्कल के अंदर, एक खिलाड़ी लॉन्ग लेग पर रखा गया है। कप्तान उप कप्तान संजू की अगली गेंद इस बार फुल टॉस पर लिया और उसे ड्राइव कर दिया। गेंद निकलते हुए फील्डर के हथेली पर लेने के बाद स्तर की फील्डिंग आपको करनी होगी, जो अभी तक करती नजर आई है ब्लैक टाइगर बथुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक कैच ड्रॉप हुआ है, और इस चौके की बात करें तो यही 2 मुझे लग रहे हैं अश्विनी भाई, यही फील्डिंग साइड अभी तक जो खामियां थी वही 2 ये कैच जो ड्रॉप हुआ है, और एक चौका है 76 रन। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 76 रन है टीम का स्कोर। 8वां ओवर किस गेंदबाज को सौंपा है? 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है साहब। बयासी रन का स्कोर, और लाली पहुंच चुके हैं 10 रनों पर। गेंदबाज चले, अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी गेंद लगभग ओवर पिच होती हुई लौट कर रही है। इस बार तो लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के, स्कोर बढ़ता हुआ अब 88 पर जा पहुंचा है। 9वां ओवर जारी है। कुत्ते को कहीं से गली दे दें, वैसे मझधार में आकर फंस गया है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हम इस पृथ्वी के सबसे ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं। फिर से खेलें, क्या
बल्लेबाजी की थी इस प्लेयर ने, तो निश्चित तौर से इससे बचना होगा जो ब्लैक टाइगर के प्लेयर है कमलेश सर। जी बिल्कुल भाई। तो इस तरह से गेंदबाज चले, ये गेंद और और अगर लगातार 6 छक्के मारते हैं तो श्यामू गुप्ता की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है, और सैकड़ा भी मारते हैं तो भी है। स्कोर 100 पर पहुंच चुका है, पूरे 100। 9वें ओवर में स्कोर 100 रन। इस ओवर में बहुत अच्छा काम किया है इस बीच लाली ने। चले गेंदबाज, ये गेंद हवा में है, नो बॉल है, नो बॉल है, कैच नहीं कर पाए, 4 रन हो गया। तो 5 रन साथ में चौका भी इस तरह से स्कोर 105 कुछ कर दिखाया है किशनगंज के लिए। लाली ने क्या शानदार काम किया है, और गेंदबाज पूरी तरह से 24-5 29 रन अभी तक इस ओवर से जा चुके हैं। 4 गेंदों में 29 रन। क्या सोच रही होगी ब्लैक टाइगर इस ओवर के बारे में? निश्चित तौर पर लाली की बैटिंग ने क्या कुछ कर दिखाया है। अब सामने इस बीच खेला, एक और गेंद को भी आगे है इस पर, फिर में से देखा गया 33 रन 5 गेंदों में आ चुके हैं, और स्कोर बढ़ता हुआ आ रहा है 109 रनों पर 9 ओवर में 109 रन। और अंतिम गेंद पर क्या कुछ होगा? शानदार बल्लेबाजी, लाली ने लॉलीपॉप समझ लिया है गेंदों को, और उसी तरह से धुनाई करते हुए कि इस ओवर ने पूरा नक्शा बदल करके रख दिया है। गेंदबाज चले, अंतिम गेंद दे करके इस बार खेला है, सिंगल के लिए जा रहे हैं। आसानी से सिंगल्स को जरूर पूरा करेंगे, और चाहते भी हैं कि स्ट्राइक मेरे हाथों में रहे। और 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 110 रन है। अगला ओवर निश्चित तौर पर रोमांचक होगा, स्ट्राइक लाली के हाथों में होगी, और मैं माइक जो है वो हैंड ओवर कर रहा हूं अपने साथी कमेंटेटर अश्विनी जी को। अंतिम ओवर किशनगंज के लिए जो 10वां ओवर होगा, अभी तक ब्लैक टाइगर बदला के कैप्टन संजू शर्मा, और उनके सामने है खतरनाक बल्लेबाज लाली। लाली 37 रन की पारी अभी तक खेला, और जो उछाला है लोग अपने क्षेत्र में वहां पर यशवंत मौजूद है, और लाली की पारी का अंत होता हुआ यहाँ पर संजू शर्मा के द्वारा संजू देख रहे थे लाली कहां पर अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल वहां पर जाकर संजू शर्मा ने बिल्कुल अपने टप्पे को राइट एरियाज में टप्पा दिलाया, और यहाँ पर लाली की तूफानी पारी का अंत होता हुआ। छोटी पारी लेकिन महत्वपूर्ण पारी किशनगंज के लिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है इस जाबाज ने, अरमान। और अब आए हैं दिलशाद अरमान पैना करते हुए दिलशाद। संजू चले दिलशाद के लिए, और से खेल दिया है एकबर के क्षेत्र में, और वहां पर यशवंत, आज यशवंत का दिन है, गेंद उनका पीछा कर रही है। निश्चित तौर से जो अभी तक फील्ड सजाई है और गेंदबाजी की है, संजू शर्मा ने बिल्कुल अपने फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी की है। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी स्लॉग ओवर में। अब आया हार्ड हिटर बल्लेबाज लवीस कौशल, और उनके सामने है ऊंचे कद के लंबे छरारे बदन वाले गेंदबाज संजू शर्मा। फील्ड में परिवर्तन करते हुए टीटू को फर्स्ट स्लिप में और बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में रखा है गोरख को, और एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में सचिन। संजू चले, और जो उछाला है उसके नीचे ओवर प्लेयर आ रहे हैं यशवंत, और एक आसान सा कैच। अगर वही टी2 का ओवर छोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर से जो टोटल स्कोर है वो पहुंच चुका है इस समय 111 रन। 7
7 विकेट के नुकसान पर 111 रन 7 विकेट गिर चुके हैं। अब आ रहे हैं तालिब, बहुत ही कमाल के गेंदबाज हैं तालिब। तो यहां पर अभी इसके पहले मैच में ओवर नहीं किया था, तो तालिब के कंधों पर ये जो कुछ बची गेंदें हैं संजू शर्मा की, उसको किस तरह से खेलते हैं तालिब और दिलशाद। संजू शर्मा इसमें 7 ओवर में बिल्कुल कहर ढा दिया है इस खिलाड़ी ने। बिल्कुल कैप्टन अगर खुल के नेतृत्व करता है तो निश्चित तौर से खिलाड़ी भी उनका साथ देते हैं, और कैप्टन खुद मोर्चे पर आए हैं और उन्होंने 2 विकेट इस ओवर में खर्चे हैं, निकाले हैं। चले संजू शर्मा 8 से 10 कदमों का बॉलिंग पर तालिब के लिए, उसे उछाला है, उसके नीचे बब्बू आ रहे हैं। भाई है अभी कुछ गेंदें शेष हैं, सॉरी। तो संजू शर्मा, सचिन, गोरख, स्कोर बब्बू भाई मैंने बताया था 111 रन। हेलो जी सर। थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है, ये जो मेड़ है इसके बीच वाला जो मेड़ है उस पर से मत आइए जाइएगा भैया, पीछे बड़ा नुकसान कर दे रहे हैं आप लोग। जो है बड़ा निवेदन है उससे कदाप मत आइएगा, और जो मेड़ पे बैठे हैं बहुत कहने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो फसल है उस पे मत जाइएगा। और उसके बगल से जो आपने रास्ता बना रखा है, आप हमारा कोऑपरेट करिए, सब कार्यक्रम आपके लिए है, समझ रहे हैं, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए प्लीज, आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, पूरी कमेटी आपसे बहुत विनम्र निवेदन कर, बीच वाले से मत जाइएगा, आगे से आ जाइएगा, इस फसल की तरफ से मत आइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। और हैट्रिक पर है संजू शर्मा, जो भी हमारे सर ने कहा प्लीज उनकी बातों को गौर करिएगा। हैट्रिक पर है संजू शर्मा। अब आए हैं जीशान, आए हैं सर, जीशान आए हैं, आप माइक मत निकालिएगा। जीशान आए हैं जो कि एक ऑलराउंडर प्लेयर है, गेंदबाज भी है, अभी आपको दिखेंगे। और हैट्रिक पर है संजू शर्मा, ब्लैक टाइगर बदौर के कैप्टन। इसे भी चले संजू शर्मा जीशान के लिए, और यहाँ पर संजू शर्मा जी आपका भाग्य खराब है। बॉल तो आपने विकेट वाली ही डाली थी, आपने हैट्रिक वाली ही डाली थी, कोई शक नहीं है। निश्चित तौर से सभी के मुंह से आह निकला है। तो यहाँ पर जीशान बचे हैं बाल बाल, बब्बू जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कैसे बच गया तू भाई खेला। तो इसी बीच पूरा अपने बॉलिंग बार पर जाते हुए संजू शर्मा चले जीशान के लिए, उनकी ये गए और जो उछाला है